अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर आज मैं आपको परसेंटेज का फार्मूलाज बताऊंगा कि परसेंटेज किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ परसेंटेज। उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो ये कि व्हाट इज पी परसेंटेज ऑफ एक्स, एक्स का परसेंटेज क्या होगा अगर एक्स की वैल्यू गिवन है और पी परसेंटेज दी, लेट सपोज 10% दिया हुआ है, तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ 10% ऑफ 25। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि वाई इज़ वाट परसेंटेज ऑफ एक्स, वाई इज़ वाट परसेंटेज ऑफ एक्स, यानी 12 इज़ वाट, लेट सपोज एग्जाम्पल है 12 इज़ वाट परसेंटेज ऑफ 40। तो यहाँ पे 12 वाई है और 40 जो है वो एक्स है। तो हमें ये मालूम करना है कि 12 जो है 40 का कितना परसेंटेज बनता है, वो फार्मूला हम निकालेंगे। वाई इज़ पी परसेंटेज ऑफ वाट, यानी 9 इज़ 60% ऑफ वाट। तो वाई जो है यहाँ 9 है, पी जो है परसेंटेज है, वाई की वैल्यू 9 है, पी की वैल्यू 60 है। तो यहाँ पे कि y इज p परसेंट ऑफ वाट, तो 9 इज 60% ऑफ वाट क्या होगा, यानी 9 जो है वो 60% है, तो फुल अमाउंट जो है वो उसकी क्या होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वाट परसेंट ऑफ x इज y, वाट परसेंट ऑफ 27 इज 6। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ 27 इज 6। अगर 6 हो, 27 का छठा हिस्सा हो, यानी 6/27 हो, तो उसका क्या परसेंटेज निकलेगा। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि वाट परसेंट ऑफ एक्स इज़ वाई, हम इससे निकालेंगे। फिर पी परसेंट ऑफ वाट इज़ वाई, उसकी एग्जाम्पल है कि पी परसेंट का मतलब है कि 20% ऑफ वाट इज़ 7। तो 7 का 20% क्या निकलेगा, या 20% ऑफ वाट इज़ 7। तो 20% ऑफ वाट इज 7 जो है वो, उसमें हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू मतलब अगर 20% ऑफ वाट इज 7 अगर है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू एक्स क्या होगी, ये हम निकालेंगे। यहाँ पे पी परसेंट ऑफ एक्स इज वाट, यानी 5% ऑफ 29 इज वाट, यानी 29 का 5% क्या होगा। तो फिर हम इस फार्मूले से इसको निकालेंगे। ये अभी मैं आगे जाके करूँगा सारा। वाई ऑफ वाट इज, वाई ऑफ वाट इज पी परसेंट। एग्जाम्पल है 4 ऑफ वाट इज 12%। 4 ऑफ वाट इज 12% जो है वो, 4 का जो है वो 12% क्या होगा, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। वाट ऑफ एक्स इज, वाट ऑफ एक्स इज पी परसेंट, वाट ऑफ एक्स यानी वाट ऑफ 25 इज 11%। वाट जो है वो हमारे पास वाई है, तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे। यानी 25 का 11% क्या होगा। फिर वाई ऑफ एक्स इज वाट परसेंट, एक्स का जो वाई है वो कितना, नहीं 9 ऑफ 13 इज वाट, 9 ऑफ 13 यानी 13 हमारे पास एक नंबर है, उसका 9 पार्ट हमने लेना है। तो 9 जो है वो 13 का कितना परसेंटेज होगा, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। चले आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे वाट इज पी ऑफ एक्स परसेंट, तो अगर हम पी की वैल्यू 200 डालें, लेट सपोज पी पर 15% हम निकालें 200 का, तो 15% ऑफ 200 का अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो है कैलकुलेट करके देगा, दैट इज़ 30। यानी 200 का 15% जो है वो 30 है। तो 30 इज़ 15% ऑफ 200। 200 का 15% 30, उन्होंने क्या किया, वाट इज 15% ऑफ 20, तो वाई इज इक्वल टू पी परसेंट इंटू एक्स। तो ये हमने कितना 15% निकालना था, कितने का, 200 का, तो 15% ज़रब 200 कर दिया। हमें पता है कि 15% का मतलब है 15/100। तो 15 को 100 से ज़रब देंगे तो 0.15 आएगा। ये उसको भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इट्स मीन दैट if we want to find the percentage of any number, so we can find by this formula y is equal to p percent into x, यानी 200 का 15% हम निकालेंगे,
तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि y इज वाट परसेंट ऑफ x। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं इसको 10 वाट परसेंटेज ऑफ x हम ले लेते हैं इसको 150 वाट। तो 10 इज वाट परसेंटेज ऑफ 150, यानी 150 का 10% क्या होगा? तो 150 का 10% जो है वो आप देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6.67% आया। 10 इज 6.67% ऑफ 150, यानी 150 का अगर हम 10% लें तो ये हमारे पास जो है वो 150 का जो 10 है वो कितना परसेंटेज आएगा? यानी 150 में से अगर हम 10 लें तो कितना परसेंटेज? 6.67% आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सोल्यूशन। अब 10 इज वाट परसेंटेज ऑफ x, तो 10 इज p परसेंटेज ऑफ 150, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू p परसेंटेज इंटू x। तो यहाँ पे सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर p, तो p परसेंटेज जो है वो y ऑब्लिक x आएगा। तो y जो है वो हमारा 10 है और x हमारा 150 है, यानी 150 का 10वां हिस्सा, तो वो 0.067 आएगा। जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6.67 आएगा। यानी 150 का 10 पॉइंट जो है या 10 पार्ट जो है वो कितना परसेंटेज होगा? वो 6.67% होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि P इज परसेंटेज ऑफ वाट। P इज परसेंटेज, यानी P लेट सपोज y इज पर p परसेंटेज ऑफ वाट। तो अब हम यहाँ पे लेट सपोज इस यहाँ पे हम लिखते हैं 24 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 8%। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखें 24 इज 8% ऑफ 300। 24 जो है 8% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर वाट इज़ 8%, 24 इज़ 8% ऑफ वाट। उसके बाद 24 इज़ 8% ऑफ एक्स। वाट जो है एक्स, इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल टू पी इंटू एक्स। सॉल्विंग अवर इक्वेशन फॉर एक्स वाई ओवर पी परसेंट, क्योंकि हमारे को परसेंटेज गिवन है और हमारे को वाई गिवन है। तो वाई जो है वो 24 है डिवाइडेड बाई 8%। 8% का मतलब है 8/100। 8% का मतलब है 8/100, 0.08। तो अगर हम 24 को 0.08 से करें तो 300 आएगा। तो 300 का अगर हम 8% लें तो 24 ही आएगा। 300 का अगर 8% लें तो 8 सीधा 24, 24 आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पूछा जा रहा था 24 इज़ 8% ऑफ वाट, किस नंबर का जो है वो 8% जो है वो 24 आएगा। तो 300 अगर वैल्यूज़ होगी तो उसका 8% जो है वो 24 आएगा। अब 8 को 300 से 0.08 को 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखिए फिर वही 24 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं अब p% इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इस सवाल ने पूछा है कि वाट परसेंटेज ऑफ x is y, what percentage of 150 is what percentage of 150 is, let's suppose इसको मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 120। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 80% आएगा। यानी 80% ऑफ 150 इज़ 120।
वाट परसेंटेज ऑफ 150 इज़ 120। वो ये कह रहा है कि 150 का अगर हम 120 पार्ट हिस्सा ले रहे हैं तो कितना परसेंटेज बनेगा। तो 80% ऑफ 150 जो है वो 120 बनेगा, यानी 150 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। यहाँ पे नीचे फार्मूला है कि वाट परसेंटेज ऑफ 150 इज़ 120। तो फार्मूला क्या है, P परसेंटेज ऑफ 150 इज़ 120, इक्वेशन P परसेंटेज इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। सॉल्विंग अवर इक्वेशन फॉर P, तो P परसेंटेज वाई ऑब्लिक एक्स होगा हमारे पास, क्योंकि ये x हमारे पास नीचे आ जाएगा। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 120 है और x की वैल्यू जो 150 है, तो 120 को 150 से करेंगे तो 0.8 आएगा। कन्वर्ट डेसिमल टू दी परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर देखते हैं कि P परसेंट ऑफ वाट इज़ y। P परसेंट ऑफ वाट इज़, P परसेंट का मतलब है कि लेट सपोज हम कहते हैं कि 10% ऑफ वाट इज वाई, किस नंबर का 10% जो है वो वाई होगा। तो लेट सपोज वाई हम ले लेते हैं 42। तो कह रहा है कि 10% ऑफ वाट इज, किस नंबर का 10% 42 होगा। तो किस नंबर का 10% 42 होगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 10%, यानी 10% ऑफ 420 इज 42, यानी 420 अगर नंबर हो और उसका 10% ले तो 42 आएगा। सवाल सवाल को वी मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जस्ट ही दे वांट टू कैलकुलेट 10% ऑफ वाट इज 42, किस नंबर का 10% जो है 42 है। तो हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P परसेंटेज इंटू एक्स। P परसेंटेज ऑफ वाट इज़ वाई, तो P पर वाट का मतलब है x, तो P परसेंटेज इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, इज़ वाई इज इक्वल टू वाई। सॉल्विंग आवर इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ऑब्लिक x इज इक्वल टू वाई ऑब्लिक P परसेंट हो जाएगा, यानी x ही हो जाएगा, y ये है और डिवाइडेड बाई P परसेंटेज कर देंगे। तो y की वैल्यू तो 42 है हमारे पास और ये कितना है, P परसेंटेज 10 है हमारे पास। तो कन्वर्ट डेसिमल टू दी, तो 10% का मतलब है कि 0.1, तो 42 को डिवाइड करेंगे 0.1 से तो 420 आएगा। इसका मतलब है कि 420 का अगर हम 10% लें तो 42 आएगा। 420 नंबर का अगर हम 10% लें 42 आएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि P परसेंट ऑफ वाट इज़ x। तो P परसेंट ऑफ वाट इज़ x का मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर हम 10% लें और वो 42 नंबर आए तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 420 होगी। 420 का 10% लेंगे तो 42 आएगा। अच्छा, उसके बाद P परसेंट ऑफ x इज़, P परसेंट का मतलब है कि लेट सपोज हम यहाँ पे 8% ले लेते हैं ऑफ x हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। 8% ऑफ 100 इज़ वाट, तो 8% ऑफ 100 इज वाट का क्या मतलब है कि फार्मूला बनेगा कि P परसेंटेज इंटू एक्स। 100 P परसेंट ऑफ वाट ऑफ x का मतलब है P परसेंट मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू वाई। वाट इज यहाँ पर y है, तो P परसेंटेज इंटू एक्स, 8% इंटू 100 और 8% का मतलब है 8/100। 8/100 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.08 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 करना 8 आ जाएगा। तो जाहिर बताइए कि 100 का 8% क्या होगा, 8 आएगा, यानी 100 पार्ट है, 100 पार्ट में उसका 8% तो 8 आएगा और 0.08 से 100 को मल्टीप्लाई करो तो तब भी वाट आएगा। इसके बाद हम चलते हैं y out of what is P परसेंट। y out of y is P परसेंट क्या होगा हमारे पास, तो y, लेट सपोज हम इसको 24 ले लेते हैं, आउट ऑफ 12%, 24 आउट ऑफ वाट इज 12%। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आउट ऑफ 200 इज 12%। तो यहाँ पे 200 आंसर हमारे पास आएगा। y आउट ऑफ वाट इज P परसेंट, इसका क्या मतलब है,
किस नंबर का y जो है वो p परसेंटेज होगा। तो y यहाँ पे 24 है और फॉर एग्जांपल p हम 12% ले रहे हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 12% जो है वो 24 होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगी, यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी y आउट ऑफ वाट। y आउट ऑफ वाट का मतलब है कि y डिवाइडेड बाई x आ जाएगा इजिकल टू p पर। y आउट ऑफ वाट, वाट यहाँ पर x है तो y डिवाइडेड बाई x आ जाएगा p%। सॉल्विंग आवर इक्वेशन फॉर x, हम क्योंकि x निकालना चाह रहे हैं तो x जो है वो हमारे पास p%, x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा p% ऑफ y। तो 24 डिवाइडेड बाई 12%, कन्वर्ट परसेंटेज 12% का 0.12, तो 24 डिवाइडेड बाई 0.12 करेंगे तो 200 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम y ऑब्लिक x इजिकल टू p% को सॉल्व करें x के लिए, तो यहाँ पे x इजिकल टू x जो होगा वो हमारा y ऑब्लिक p% हो जाएगा। y की वैल्यू 24 है, कितना परसेंटेज निकाल लें 12%, तो कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल, तो 20% का डेसिमल में अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 100 करें 0.12, तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 0.12 से 200, तो 200 12% ऑफ 200 इज़ 24 हमारे पास आएगा।